सर, जनपद अयोध्या की क्या घटना हुई है? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पर सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं या कुछ चीजें मिली हैं उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा। बिल्कुल मजबूती से इस बात को कह रहा हूं कि अगर पुलिस प्रशासन चेता होता तो उस बेटिया के साथ आज जो दुर्दांत घटना हुई है वो ना हुई होती, वो बिटिया हमारे बीच में जीवित होती। किसी बिरादरी किसी समाज की बिटिया हो, बिटिया बिटिया होती है। वो दलित परिवार उसके घर हम गए, उसकी मां को फालिज लगा हुआ है, उसकी मां बिस्तर से उठ नहीं सकती, बाप बेचारा बिल्कुल चलने फिरने की अवस्था में नहीं है और 3 दिन से बिटिया गायब थी। प्रशासन की लापरवाही, उसके बाद कल उस बिटिया की दोनों हाथ पैर बांधे हुए निर्वस्त्र अवस्था में जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है, हत्या करके उसके साथ दुर्दांत अपराध करके आंख नोच के उसके शरीर में कई जगह खरोच थी, तोड़ नोचे गए थे। हैवानियत की सारी हदें पार थी। मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है जिन शब्दों को मैं आज बोल सकूं कि जो घटना हुई है। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना अभी तक दुर्दांत घटना नहीं हुई होगी जो अयोध्या फैसलाबाद में हुई है। शब्द नहीं है। उस वीडियो को, उस फोटो को देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे घर परिवार में बेटियां हैं, सबके घर में बेटियां हैं, माँ है, पत्नी है। वो जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, फोटो जिस तरह की बेटी की आई है, आंख से आंसू निकल आए और पूरी रात नींद नहीं आई उसको सोच करके कि मैंने कल क्या दृश्य देख लिया। हैवानियत का जो नंगा नाच देखा है अयोध्या की धरती पर, पूरी अयोध्या, पूरा देश शर्मिंदा है। माननीय सांसद जी कल गए थे, पोस्टमार्टम हाउस गए थे माननीय सांसद जी, उसके घर गए, उसके मां से मिले, पिता से मिले, बहनों से मिले। पूरा परिवार सांसद जी को छाती से लगाकर रोने लगा। वो मंजर कल देखा है, पूरे परिवार को बिलखते हुए देखा है। उस बहन और बेटी के खोने का दर्द उस गांव के लोगों की आंखों में और चेहरे पर महसूस किया है। पूरा गांव भय में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य ला रही है। बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ का नारा दे रही है और बेटियों के साथ इतनी दुर्दांत घटना हो गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल सुबह बॉडी मिली थी, आज 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 10:15 बज रहा है, अभी तक पुलिस ने किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कहीं कोई वो नहीं है। पुलिस केवल सरकार की जी हजूरी में व्यस्त है। पुलिस केवल सरकार की जी हजूरी में व्यस्त है। पुलिस केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं के उत्पीड़न में व्यस्त है। पुलिस केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा लिखने में व्यस्त है। वो इसी में खुश है कि हम सपा नेताओं का उत्पीड़न करके परमवीर चक्र पा जाएंगे। अयोध्या की पुलिस इसी में व्यस्त है। आदर्श आचार संहिता को तोड़कर अयोध्या की पुलिस परमवीर चक्र पाने के लिए बहुत परेशान हैरान है। लेकिन उस बेटी के साथ जो घटना कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार तो है, सनवा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है दुनिया में
इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने, जो उसकी दादी लगती है, अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है। जबान खोलने में उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहाँ क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए। निर्वस्त्र करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार के सब शामिल हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफनाया गया। हमने भी 5 मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया। पुलिस अपने सामने गड़वा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, रोहतार बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। अरे
लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग उस साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई में साथ सब साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है। लड़ाई को आप लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। लड़ाई लड़ना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, फांसी दिलानी। इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, न्याय दिलाने और ऐसे के लिए। दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर सुरक्षित रूप रखने से। के लिए आपको सांसद बनाया और क्या, गया। जो भी अयोध्या की दुर्दांत लड़ाई आप अपराधी है लड़ेंगे। बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.